हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस की कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जावा में नॉर्मल क्लासेस के बेसिस पे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव नहीं कर सकते। इसको अचीव करने के लिए इंटरफेस बनाया है जावा ने, जो कि एक प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। आज के इस लेक्चर में मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम विद एग्जांपल समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है। मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में एक चाइल्ड क्लास के इनसाइड आप मल्टीपल पेरेंट्स को एक साथ इनहेरिट करते हैं, तो ये प्रोसेस मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो ऐसा ही एक एग्जांपल बनाकर यहाँ पर समझते हैं, जो कि रियल टाइम एग्जांपल होगा, जिसे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर आप नॉर्मल क्लासेस के बेसिस पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पर इंटरफेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं जो पहला इंटरफेस बना रहा हूँ उसका नेम रख रहा हूँ यहाँ पर राइटेबल, और दूसरा इंटरफेस बना रहा हूँ मैं यहाँ, उसका नेम रख रहा हूँ मैं रीडेबल। जो राइटेबल नेम का इंटरफेस है उसके इनसाइड में मेथड बना रहा हूँ राइट्स, और जो रीडेबल नेम का इंटरफेस है उसके इनसाइड में मेथड बना रहा हूँ रीड्स। अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट नेम से। अब मैं यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने वाला हूँ। तो किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको रूल बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के इनसाइड कि जब किसी नॉर्मल क्लास में किसी इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करेंगे, और सबसे पहले हम राइटेबल नेम के इंटरफेस को इनहेरिट करेंगे। फिर आप रीडेबल को करेंगे तो आपको यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको उसका नेम लिख देना। इस तरीके से ये तरीका होता है। अब देखिए, स्टूडेंट का पेरेंट राइटेबल भी है रीडेबल भी है, और दोनों के इनसाइड राइट्स और रीड्स नेम की मेथड डिक्लेयर है। और रूल ये कहता है इंटरफेस का कि जब किसी नॉर्मल क्लास में किसी इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तो उसके इनसाइड जितनी भी मेथड्स डिक्लेयर होती हैं उन सबको डिफाइन करना कंपल्सरी होता है विद पब्लिक। तो आपको इन दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा इसी क्लास के इनसाइड। यानी कि स्टूडेंट जो है वो राइट्स भी कर सकता है और रीड्स भी कर सकता है डॉक्यूमेंट्स को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं राइट्स नेम की जो मेथड है उसको डिफाइन कर देता हूँ, जिसके इनसाइड में कोई मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। मैसेज प्रिंट करवा देते हैं स्टूडेंट राइट्स। जो दूसरा मेथड है जो कि रीडेबल नेम के इंटरफेस के इनसाइड है उसको भी यहाँ पर विद पब्लिक डिफाइन कर देते हैं। और यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ स्टूडेंट रीड्स। ओके, तो आपने यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट तो बना लिया, लेकिन अब इन मेथड्स को कॉल कैसे करेंगे, तरीका क्या है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको स्टूडेंट से राइट्स करवाना है तो आप राइटेबल नेम के इंटरफेस का रेफरेंस बनाएंगे और उसमें स्टूडेंट नेम की जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे इस तरीके से।
आपने रेफरेंस बना दिया और इसमें आपने ऑब्जेक्ट पास कर दिया स्टूडेंट का। और जब आप इस रेफरेंस से कॉल करेंगे यहाँ पर राइट्स को, तो आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पर स्टूडेंट राइट्स। आप बिल्ड एंड रन करके देख सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आउटपुट मिल चुका है स्टूडेंट राइट्स। देखिए थोड़ा सा और आपको बेटर करना है इसे, तो आपको ये करना है कि इसे यहाँ पर इस तरीके से डिक्लेयर कर लें और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को इस रेफरेंस में पास कर दें। अब आपको नया ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करना है तो नया रेफरेंस नहीं बनाना पड़ेगा। अब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं फिर से स्टूडेंट का, लेकिन आप यहाँ पर अदर क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। अभी आप स्टूडेंट नेम की क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अदर क्लास हमारे पास नहीं है। अभी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाकर किस में पास कर रहे हैं, अभी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाकर दूसरा इंटरफेस जो है रीडेबल उसके इनसाइड पास कर रहे हैं। इस तरीके से। तो इस रेफरेंस से हम किसको कॉल करेंगे, इस रेफरेंस से हम कॉल करेंगे रीड्स नेम की मेथड को, जो कि रीडेबल की है। देखिए जो तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ वही आपको यूज़ करना है। अगर आपने C++ पढ़ा है तो वहाँ पर आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर दोनों को कॉल कर देते थे तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अचीव हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आप जब इंटरफेस का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंटरफेस का रेफरेंस बनाना है और उसमें आपको चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पास करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो आप जावा के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपका काम तो हो जाएगा लेकिन आप स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर इंटरफेस बनाने का मतलब क्या हुआ। तो आपको इंटरफेस का रेफरेंस रखना है और उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट चाइल्ड का पास करना है, उसके बाद ही आपको कॉल करना है। अभी हम इसे जब बिल्ड एंड रन करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको स्टूडेंट राइट्स और स्टूडेंट रीड्स दोनों ही आउटपुट आपको मिल चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर के इनसाइट मैंने आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूजिंग इंटरफेस अचीव करके आपको बताया रियल टाइम एग्जाम्पल के बिहाफ पर। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।